हेलो दोस्तों, देखिए मैं मशीन क्लासेस में आपको ये बताना चाहता था कि जो भी इसरो 2020 की तैयारी कर रहा है बिल्कुल सचेत हो जाए। बिल्कुल बेस्ट तैयारी उसके लिए है। 100% 1000 प्लस की सीरीज़ आ गई उसके सामने। और मैं आपको ये बताता हूँ, डेली डेली टॉप 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। टॉप 10 क्वेश्चन, बिल्कुल ये 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम लोग 10 साल के पेपर के एनालिसिस कर रहे हैं। उन 10 साल के पेपर से बिल्कुल निकाल निकाल के क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं। तो इसलिए सभी लोग ये वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें बात पता चलेगी। अगर जिसने ये वीडियो लास्ट से देखी तो उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होने वाला है आप लोग को, ठीक है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो भी अभी टेलीग्राम चैनल हमारे नहीं जुड़ा है तो टेलीग्राम चैनल अभी नीचे नंबर आएगा, उस पर आप जुड़िए। वहाँ पर डेली शाम को 5 बजे वहाँ पर आधे घंटे के लिए डेली वहाँ क्यूज़ होती है, मैथ की भी होती है, साथ में टेक्निकल ट्रेड टेक क्वेश्चन की भी होती है। तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी आप लोग कर सकते हैं। अगर बेस्ट तैयारी करनी है तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। पेड ग्रुप अभी हम लोगों ने टेस्ट लिया था, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि पेड ग्रुप वालों का बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं। तो आप ये देखिए इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसरो की बेस्ट तैयारी करने के लिए टॉप 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ठीक है। पहला हमारा क्वेश्चन ये है, अगर लेथ मशीन पर कोई मान लो प्लेट है, ठीक है। प्लेटों में से अगर हम गोला का जॉब काट लें, यहाँ से गोला जॉब काट ले, यहाँ से बड़े व्यास के होल बनाने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे। कभी भी ध्यान रखिएगा, कोई प्लेट में अगर बड़े हमने होल बनाने हैं तो हम लोग इसको हम लोग कहते हैं हरदम इंग्लिश में कहते हैं स्पॉट फेसिंग। क्या कहते हैं? स्पॉट फेसिंग कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा पहला हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा, कभी भी ध्यान रखिएगा, प्लेट है, प्लेट में अगर गोलाकार जॉब में काटने हैं या होल बनाने हैं बड़े बड़े, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पॉट फेसिंग कहते हैं। ये रट लीजिए, बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये इसरो में आ चुका है सन 2011 वाले पेपर में। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्न में से किस संक्रिया द्वारा क्रैंक सॉफ्ट के जनरल बनाए जाते हैं। तो देखिए, क्रैंक सॉफ्ट द्वारा जनरल बनाए जाते हैं, ये बिल्कुल क्वेश्चन अच्छे से रट लीजिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। तो इसका आंसर होगा असेंट्रिक टर्निंग, ठीक है। एक होती है सेंटर में टर्निंग होती है, एक होती है असेंट्रिक टर्निंग होती है। सेंटर में जो ना होती है वो असेंट्रिक टर्निंग कहलाती है हमारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, नर्लिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है। आपको पता है जी, नर्लिंग डायमंड नर्लिंग भी होती है, ऐसे होती है। जैसे मान लीजिए कोई नर्लिंग का काम क्या होता है, देखिए नर्लिंग का मेन पर्पस ये होता है कि हम लोग कोई भी जॉब पकड़ें वो हमारे हाथ से गिरे ना, उससे सुंदरता ही बनी रहती है। तो इसलिए होता है, जैसे पकड़ मजबूत होने के लिए होती है। कैसी होती है, देखिए डायमंड नर्लिंग ऐसी 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 होगी हमारी, फिर ऐसे ऐसे होगी, तो ये डायमंड नर्लिंग हो जाती है, ठीक है। अगर आपने वर्क पीस में कहीं देखा होगा, वर्क पीस को सुंदरता बढ़ाने के लिए होती है। होल या सॉफ्ट की प्रेस फिट करने के लिए भी हमारी नर्लिंग का हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, असमान आकार के वर्क पीस की पूर्ण रूप से फेसिंग के लिए हम लोग किसके किसके साथ बांधेंगे। देखिए, कभी भी ध्यान रखें, अगर इनरेगुलर सरफेस है, मतलब कि असमान सरफेस है, ऐसा जॉब जिसकी जान लो यहाँ पर उबड़ खाबड़ है, ये है, कुछ भी है, तो हम लोग यहाँ पर हरदम लेते हैं फेस प्लेट लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फेस प्लेट का हम लोग अधिकतर यूज़ करते हैं। वहाँ पर हम लोग असमान जॉब को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैंडल बात आ रही है, मैंडल हम लोग यूज़ वहाँ करते हैं, जैसे मैंडल का यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं, जैसे कोई गियर है, यहाँ बीच में होल है, इसको पकड़ने के लिए हम लोग मैंडल का यूज़ करते हैं। सेंटर के साथ हम लोग क्या करते हैं, सेंटर का ये काम करते हैं, जैसे कोई जॉब लंबा जॉब है उसको पकड़ना, हमें सेंटर यूज़ कर सकते हैं। तीन जबड़ा चक हम लोग कहते हैं, थ्री जा चक को कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ सेंट्रिक चक। क्या कहते हैं? सेल्फ सेंट्रिक चक होता है। अगला है फेस प्लेट। जो फेस प्लेट होती है उसकी धातु किसकी बनी होती है, तो ये सिंपल है, फेस प्लेट की धातु होती है ग्रे कास्ट आयरन की होती है। ये सभी को पता होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, बहुत छोटा सा 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन आप डेली अच्छे से पढ़िए तो आप बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। बिल्कुल एकदम छटे हुए क्वेश्चन है ये, जो जहाँ से पेपर में आए वहीं से निकाले हुए हैं। अगला है, टेल स्टॉक ऑफसेट की अगर मात्रा हम सूत्र को निम्न से किस माध्यम से चेक कर सकते हैं। देखो, टेल स्टॉक की जो ऑफसेट विधि होती है उससे हम लोग क्या करते हैं कि टेपर काटते हैं। तो वहाँ पर हम लोग उसको सूत्र चेक करनी है ऑफसेट विधि की, तो वर्नियर बीवर प्रोटेक्टर के द्वारा हम लोग उसकी ऑफसेट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, स्लॉटिंग द्वारा, किसके द्वारा? स्लॉटिंग द्वारा, बड़े कोणीय जॉब के, कोई जॉब है अगर उसमें एंगल देना है, उसको कोण को किसके द्वारा चेक करेंगे, तो उसको हम लोग एंगल गेज ब्लॉक सेट द्वारा चेक कर सकते हैं। बेवल प्रोटेक्टर, बेवल जहाँ लिखा है तो बेवल का मतलब ही होता है एंगल में चेक होगा, ठीक है। बेवल मतलब होता है तिरछा, तो एंगलर में चेक होगा। एंगल का पहले दिया तो एंगल चेक होगा। प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर आपको भी पता होना चाहिए, उसमें कई सारे एंगल हो सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टर का मतलब ही ये होता है चांदा, तो उसमें ये हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। अगला आते हैं, ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीएनसी मिलिंग मशीन में M04 का कमांड का अर्थ क्या होता है। तो M04 का कमांड होता है हमारा कूलेंट
ऑफ कर देना। कूलेंट का मतलब ये होता है शीतलक होता है, जब हमारा जॉब कोई गर्म हो रहा है या हमारा कोई टूल गर्म हो रहा है तो उसको ठंडक प्रदान करना। ठीक है, उसको ठंडा हम प्रदान करेंगे तो उससे ये होगा कि हमारा वो जलेगा नहीं टूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कौन सा हेलिक्स का उदाहरण है? तो हेलिक्स का उदाहरण सभी देखिए, जो ड्रिल पर फ्लूट्स बने होते हैं वो भी हेलिक्स पे कटा होता है, बोल्ट पर थ्रेड कटी होती है वो भी हेलिक्स में होती है, रीमर पर जो घुमावदार ऐसे कटा होता है वो भी हमारे फ्लूट्स हेलिक्स पे होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएंगे। लास्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि बियरिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बियरिंग का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? देखिए, साफ्ट होती है भाई, कोई भी साफ्ट होगी, पंखा है, पंखा में बियरिंग लगी तभी आज हमारा पंखा नाच रहा है, कूलर में बियरिंग लगी होगी तभी नाच रहा होगा। तो किसी ना किसी चीज़ में कहीं ना कहीं बियरिंग लगी है, तभी वो इसी वजह से वो क्या है, घुमाव अवस्था में है। तो बियरिंग का प्रयोग यही होता है कि साफ्ट को फिक्स पोजीशन में पकड़ता है और आश्रय देता है, सॉफ्ट को फ्री चलाने के लिए करता है, तभी तो बियरिंग यूज़ कर रहे हैं हम लोग। और श्रविक जो एक्शन होता है उसको भी कम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हम ये लास्ट में हरदम एक बात लिखते हैं, इसमें जो लाइनें लिखी ये हमारे भविष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम नंबर है, आप इस टेलीग्राम नंबर में जुड़ेंगे तो आपको यहाँ पर डेली शाम को 5 बजे क्यूज़ होगी, यहाँ पर डेली टेक्निकल क्यूज़ होती है, साथ में यहाँ पर मैथमेटिक्स की क्यूज़ होती है। तो आप प्लीज़ टेलीग्राम में जरूर जुड़िए। और अगर किसी को भी व्हाट्सअप में, आप, हमारा नंबर है 8840203058। पेड ग्रुप अगर जिसको ज्वाइन करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है, पेड ग्रुप, वहाँ पे इंक्वायरी लिख सकते हैं, वहाँ बिल्कुल ज्वाइन करिए अगर आपको सक्सेस पानी है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।